हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट। तो शो का हमारा स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ द बजट सेशन, और यूएस में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से भी काफ़ी जिटरीनेस है ईरान यूएस वगैरह को लेके भी। और क्रूड में भी एक अच्छा रिबाउंड देखा गया है, जिसको हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। तो इस वीक का स्ट्रक्चर हम सिमिलर रखेंगे। पहले देखेंगे कि मार्केट का करंट आउटलुक कैसा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या 2026 में भी नेट सेलर रहने वाले, तो बहुत सप्लाई एब्जॉर्ब करना पड़ सकता है। कौन से वो सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। और एंड में देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और कौन से की इवेंट्स है। इवेंट्स को मैं अब इंक्लूड करा करूंगा कि कौन से की इवेंट्स हैं जिनका हमें वीकली पे बेसिस पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे मार्केट्स को इम्पैक्ट होगा। तो निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द निफ्टीज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, विच इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, और ये ऑल टाइम हाई जोन के पास बनी है। तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाता है बिकॉज यहाँ पे एक हमारा 3-4 वीक का लो निकल गया था। हमने ये डिसाइड किया था कि जब तक ये लेवल 25 400 300 का ये जोन जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से ये नहीं निकलता, तब तक स्ट्रक्चर बुलिश रह सकता है या पॉज कैंडल बन सकती है। और एग्जैक्टली देख रहे हैं आप कि एक पॉज कैंडल बनी है, विच इज ऑल्सो रेफर टू एज अ डोजी कैंडल। अब इसका साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल आया है, उसके बाद सेलर और बायर ने यहाँ पे एक पॉज लिया है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग इसकी एकदम यहाँ पे एकदम बॉटम पे हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सपोर्ट प्ले आउट हो चुका है इन द शॉर्ट टर्म। अगर अब इस सपोर्ट को होल्ड करना है तो ये हाई और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे ही डेली क्लोजिंग में हम इसको ढंग से देखेंगे कि इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, जो भी मिलता है उसके हिसाब से ट्रेंड आगे बढ़ सकता है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वी कैन टेस्ट पॉसिबली दिस वीकली 20 मूविंग एवरेज और समथिंग। तो उसमें ये वीकली 50 है फिलहाल के लिए, ये टेस्ट हो सकता है। तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ऐसा पहले ओकेजन्स कब हुआ है कि एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना है, मतलब इनडिसीजन बना है। तो ट्रेंड को डिसाइड किया गया। मेरे को एक कैंडल यहाँ बनी जब लास्ट ईयर का टॉप लगा था, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बना था जिसने भी पिछले 3-4 वीक का 2 वीक का तो हाई निकाल ही दिया था। उसके बाद एज यू कैन सी देयर वाज अ पॉज कैंडल, ये पॉज कैंडल बना है, और उसका जब लो ब्रेक हुआ है तो मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर ही रहा है। ठीक है, तो नाउ वी आर ओनली लुकिंग फॉर पैटर्न जहां पे बेरिश इंगल्फिंग बनी है और प्रीवियस तो 1-2 वीक के लो के नीचे क्लोज हुआ है, उसके बाद एक डोजी। सिमिलरली एक पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला है, ये डोजी कैंडल मिली है, इसका हटाता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे एक शार्प ब्रेकडाउन, ये बेरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद एक डोजी, देन अगेन इट वाज ब्रेकडाउन और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है। तो ये हाई और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये रेंज एक्सपेंशन भी हुआ है, इफ यू कैन सी। तो इस वीक का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है, वीकली क्लोजिंग पे तो और अच्छे क्लूज मिलेंगे, डेली क्लोजिंग पे भी शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। इसी के साथ डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीक कि 50 ईएमए निकल चुका है डिसाइसिवली, और ये वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। पर जब तक इंडेक्स ये ब्रेकआउट जोन को नीचे ब्रेक नहीं करता है तो 200 ईएमए प्ले में नहीं आएगा। तो टेक्निकली आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है कि भाई एक शार्प डाउन मूव आया है, उसके बाद एक रिबाउंड है, अब यहाँ मार्केट वॉलेटिलिटी कर रहा है। तो टेक्निकली देयर इज अ हायर लो, ये एक हायर लो बन चुका है मार्केट में, विच इज दिस कैंडल। अगर इसको हम गौर से देखेंगे, इसको मैं हटाता हूं, तो ये कैंडल का अगर हम हायर लो देखेंगे तो ये हायर लो का वैल्यू है 25,603। तो 25,603 अगर ब्रीच होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट कैन अगेन रीटेस्ट दिस जोन। बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये एक शार्प पुल बैक है, यहाँ से ये एक हाई बना है और ये पहला एक हायर लो बना है। अगर ये यहाँ से इस पैटर्न को निकाल देता है तो अगेन इस स्ट्रक्चर में डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, बुलिश सिग्नल है, और मार्केट इस लेवल को 26,200 को वापस टेस्ट करेगा। सिमिलरली अगर ये लो निकलता है तो देन अगेन दिस इज अ फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेकडाउन, ये वापस ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड 25,400 को प्रोटेक्ट नहीं करेगा मार्केट, फिर देन इट कैन टेस्ट 2,200 ईएमए। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत क्रूशल है। टेक्निकली हमें इस हाई और इस लो के ऊपर ध्यान दे रखना चाहिए। जैसे ये ब्रेकआउट में मोमेंटम में क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेटजी प्लान की जा सकती है। नाउ लेट्स स्विच टू द स्ट्रक्चर वी फॉलो। हम पहले क्या देखते हैं, निफ्टी का ब्रेड्थ कैसा है। भाई निफ्टी पे व्यू बनाने के लिए हमें उसका ब्रेड्थ देखना जरूरी है। ये देखते हैं निफ्टी के कितने स्टॉक्स उसके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कंजेशन जोन के बाद मेरे को ऐसा लगता है निफ्टी ये 48% की रीडिंग दिखाया है, विच इज बिलो 50%। अब दिस इज हैपनिंग आफ्टर लाइक दिसंबर के बाद ये एक बार सस्टेन नहीं कर पाया था, बट 50% के नीचे निकल चुका है। अगर यहाँ से ये सस्टेन करने लगता है तो मार्केट में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, विच मीन्स कि इंडेक्स की ब्रॉडर ब्रेड्थ भी कमजोर हो रही है, और उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अनलेस देर इज अ रिबाउंड। तो देखते हैं कि ये ब्रेड्थ अगर फर्दर एक सिग्नल आया है कि ब्रेड्थ 50% के थ्रेशोल्ड के नीचे निकल चुकी है, विच मे बी अ साइन ऑफ वीकनेस। नाउ लेट्स सी ऑप्शंस डेटा। ऑप्शंस डेटा में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि कॉल और पुट राइटर कहाँ खड़े हैं। कॉल और पुट राइटर कौन है, कॉल लेवल
कॉल राइटर एक्ट्स एज अ लेवल का रेजिस्टेंस, पुट राइटर एक्ट्स एज अ सपोर्ट बेसिकली। मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, रिटेल वगैरह सब कहाँ पे अपनी जनवरी की पोजीशनिंग बना के खड़े हुए हैं। एज यू कैन सी रेड बार्स एज कॉल राइटर, यानी कि 26,000 के लेवल को मार्केट पार्टिसिपेंट एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं फॉर द जनवरी सीरीज। अभी तक तो ये है, तो ये आप रेंज मान के चलिए 26,200 का जो पूरा जोन है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट फॉर करंटली जनवरी सीरीज, जो कि 27 जनवरी को एक्सपायरी है। पुट बेस देखेंगे तो उतना मीनिंगफुल कहीं है नहीं, कुछ पॉकेट्स में लगा हुआ है 30-40 लाख, विच इज वे लेस देन व्हाट वी कैन सी, ओवर 90 लाख, 1 करोड़ का है करीब करीब 26,000 के कॉल पे। तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी ऐसा देखने को दिख रहा है कि भाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल एंटिसिपेटिंग कि एक पुल बैक अभी भी है, पुल बैक का हायर लेवल पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस वीक का टेक अवे और ट्रेड प्लान क्या है? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर भी हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का अभी अभी करंट स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेयरिश है। लेवल्स को ध्यान रखिए, डोजी बना है विच मीन्स कि इनडिसीजन है मार्केट में। यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे कि उनको मार्केट को कहाँ लेके जाना है। स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट वी नेवर नो। तो क्रूशियल लेवल पे ध्यान रखिए। लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, तो अगर आपको मीनिंगफुल डिप मिलती है तो उसमें आप क्या करेंगे ये प्लान बना के रखिए, उससे हेल्प होगा। और शॉर्ट टर्म में साइडवेज टू बेरिश रखिए जब तक 26,100 को मार्केट डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं कर लेता है। लेट्स स्विच टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट एक्टिविटी की, बस शेयर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं वो बाय सेल, इसमें प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ शेयर मार्केट का है। अभी आप देखेंगे तो बेसिकली इस जनवरी मंथ, जब मतलब जनवरी स्टार्ट हुआ है 2026 के स्टार्टिंग में भी इन्होंने अपना ट्रेंड जो है वो सेलिंग का बरकरार रखा है। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर वेयर दे हैव बीन नेट सेलर। बेच तो 2022 से रहे हैं, बट अभी भी इनका पोजीशनिंग नेगेटिव है। तो इनका मन बदलने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे कि हमें यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले। एज यू कैन सी 20 लगभग लगभग 20,000 करोड़ का माल ये अभी भी जनवरी सीरीज में बेच चुके हैं, और पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड मनी है। तो टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टिल बेयरिश ऑन इंडिया, दे आर नॉट डिसाइसिवली बाइंग द इंडियन इक्विटीज, विच मेक्स द क्वेश्चन कि भाई अभी कब तक ये इनका ट्रेंड ऐसा रहेगा। नाउ लेट्स सी इनकी इंडेक्स फ्यूचर्स। ये पोजीशन हम इसलिए देखते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में इनका ट्रेंड क्या है, कि भाई जो अगर अगर आप देख रहे हैं, रेड बार प्रेजेंट करता है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रीन बार प्रेजेंट करता है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये नेट ओपन इंटरेस्ट है। शॉर्ट पोजीशंस को देखेंगे तो 90% के थ्रेशोल्ड में लगभग इसको सस्टेन किया हुआ है, दिस मींस कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स खास करके एफआईआईज आर स्टिल बेयरिश, और ये हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर का ओवरहैंग बना रहेगा। मीनवाइल अगर कुछ बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, जो अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है बजट के पहले, तभी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद होगी। बट टिल नाउ वी कैन सी दैट कि क्लियरली हायर लेवल से एक ओवरहैंग बना रहेगा। एफआईएस की ब्रॉडर पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में भी नेगेटिव है। नाउ वील स्विच टू सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन में हम क्या देखते हैं, हमने ये प्लॉट किया है कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द Q4 विच इज जनवरी 1 से हमारे को ये देखना है कि कौन से वो सेक्टर्स है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म। बिकॉज Q3 में हमने देख लिया था कि वो जो मेन लीडर्स थे वो थे ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स। क्या ये ट्रेंड सस्टेन कर रहा है? व्हाट दिस सिग्निफाइज कि भाई जो मोमेंटम चला आ रहा है, क्या वो मोमेंटम आगे चलेगा नहीं चलेगा? जैसे कि आप चार्ट में क्लियरली देख रहे हैं, पीएसयू बैंक्स अभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऊपर आया है। तो यानी कि एक तरह से जो सेक्टोरल टेल विंड एनबीएफसी के साथ, बैंकिंग स्टॉक्स के साथ, पीएसयू बैंक्स के साथ, मेटल्स के साथ जो Q3 से बनी हुई थी वो Q4 में भी कंटिन्यू हो रही है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस करंटली। तो जब तक यहाँ से वीकनेस का सिग्नल नहीं आता है, हमें उन सेक्टर्स को डिप बेस्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए रादर देन क्योंकि जिसमें मोमेंटम बना हुआ है वो और तेजी की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा देखने में लग रहा है, और अभी कोई वीकनेस नहीं हो रही है। बट अगर कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है जिनको बहुत ही लॉन्ग टर्म देखना है कि भाई 2-3 साल का व्यू रखते, तो वो सिर्फ इनको देखे जो अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे। मीनवाइल हमने आईटी में भी एक रिबाउंड देखने को मिला है इस वीक, जो हमने काफी टाइम से डिस्कस किया था पहले कि भाई आईटी सेक्टर को अगर आप देख रहे हैं और अगर आप गोल्ड और सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं, तो आप कैसे आईटी सेक्टर को भी एज अ कॉन्ट्राबेट देख सकते हो। और इस वीक हमने देखा आईटी स्टॉक्स ने अच्छा रिबाउंड दिया है। सो सेक्टोरल ट्रेंड से क्या थीम निकल के आ रही है? थीम ये निकल के आ रही है कि बैंकिंग, पीएसयू, मेटल्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं पॉकेट्स में काम करने में हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके ट्रेंड बना रहेगा। बट अगेन वी हैव अ बजट अप्रोचिंग, लेट्स सी बजट में ऐसा क्या ट्रिगर आता है कि या ये स्ट्रक्चर चेंज होता है या वेदर इट इज गोइंग टू बी द सेम।
लेट्स मूव ऑन टू द न्यू सेक्शन। अब से हम ये भी मॉनिटर करेंगे कि कौन से क्रूशियल इवेंट्स हैं जिनका शॉर्ट टर्म में मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है, लेट्स से 1 वीक 2 वीक, ताकि पता रहे कि भाई मार्केट में कौन से क्रूशियल डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई रिजल्ट्स है क्या हुआ। जैसा कि अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं है, बट एज यू कैन सी हमें यूएस में जीडीपी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। जो जीडीपी का डेटा आने वाला है यूएस में, कोर्स ये इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, जो कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए देखने के लिए कि भाई किस तरह से जो फेडरल रिजर्व है वो रिएक्ट करेगा। तो यूएस में एक इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज अराउंड 22 जनवरी। उसके बाद ऐसा कोई मीनिंगफुल डेटा है नहीं। तो लेट्स सी और क्या अभी इवेंट्स तो इस वीक के लिए ऐसे कुछ खास है नहीं फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ एक और चीज जो अभी चल रही है वो है बेसिकली अर्निंग सीजन। अर्निंग सीजन में हमारे मार्केट्स रिएक्ट करेंगे बेसिकली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस की अर्निंग्स पे मंडे को। तो हमारा काम अब जो भी इंडेक्स हैवीवेट्स आउट ऑफ द वे है, तो मतलब ये जो सब रिजल्ट्स आ रहे हैं दीज आर इंडिविजुअल, उनका इंडेक्स पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला, ट्रेंड के हिसाब से देखा जा सकता है कुछ हो तो। बट लेकिन यूएस में मैक्स 7 विल रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑन जनवरी 28, मतलब जिसमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट है, आपका मेटा है, ये सब हमें देखना है कि जनवरी 28 गोइंग टू बी ए क्रूशियल डे फॉर मार्केट्स, कि यहाँ पे हमारे इसके जो मेन मैग्निफिसेंट 7 है उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। एप्पल भी 29 को देखने को मिल रहा है, वीजा। तो अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक मतलब लास्ट वीक ऑफ द जनवरी बहुत क्रूशियल होने वाला है, और हमारी मंथली एक्सपायरी भी जनवरी 27 को है। आई थिंक वो निकल जाएगी तभी मैग्निफिकेशन 7 का पहला रिजल्ट आ रहा है। सो लेट्स सी, इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीक से थोड़ा सा एक्शन पैक शुरू हो जाएगा, बिकॉज बजट प्री बजट रैली भी हो सकती है, देखना पड़ेगा कैसा है मार्केट का मोमेंटम। नाउ लेट्स स्विच टू गोल्ड। हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे, हम सेक्टर के एंड में आ गए, तो बेसिकली हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और इनका सबका चार्ट देख के यूएस मार्केट का एक बार ओवरव्यू लेके फिर मार्केट इसको क्लोज करेंगे। तो गोल्ड में हमारा व्यू स्ट्रक्चरली यही बना हुआ है कि अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो बने रहिए, आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है मल्टी एसेट तो चलते रहने दीजिए। फ्रेश एलोकेशन लमसम को मतलब फोमो के चक्कर में आप बाय मत कीजिए, बिकॉज हायर लेवल पे बहुत है, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आई तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक कैंडल में 4-4% के करेक्शन आ जा रहे हैं, तो क्या उतनी वॉलिटिलिटी झेलने की अभी आप में क्षमता है? स्ट्रक्चरली शॉर्ट टर्म में ये अभी इसका मोमेंटम बना हुआ है, वीकनेस नहीं है। लमसम के लिए अवॉइड कीजिए और मल्टी एसेट चलते हुए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसको चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स सी सिल्वर। सिल्वर का भी सेम हाल है, मोमेंटम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका मोमेंटम हो रहा है स्ट्रक्चरली ये बहुत बुलिश है, 90 आ गया है और इसमें कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। तो मल्टी एसेट फंड के थ्रू अगर इन्वेस्टेड है बने रहिए। फ्रेश एलोकेशन करना चाहते हैं तो डिप का वेट कीजिए, 50 डे मूविंग एवरेज अगर आप पे। स्ट्रक्चरली सिल्वर ज्यादा बुलिश है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसमें डिप बेस्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो ही देखिएगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक कैंडल में जैसे कि देख रहे हैं 9-9% के करेक्शन हो जा रहे हैं, मतलब साल में जितना आपका नहीं कमाएंगे एक हफ्ते के अंदर वो वाइप आउट भी हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी यहाँ से। सो बी कंजर्वेटिव इन योर अप्रोच। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टेड है तो फोमो में मत आइएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल। बेसिकली अब क्रूड ऑयल का हमने जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इसमें एक रीबाउंड आ सकता है, बिकॉज लोअर लेवल पे आ गया है अपनी रेंज के, विच वॉज $55। एक यहाँ से अपना हैमर कैंडल भी बना, उसका कंफर्मेशन भी आया था। तो एक क्लासिकल सेटअप था जहाँ पे बहुत अच्छा एक पुल बैक भी अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ पे इसने लगभग अपना 50 डे टेस्ट कर लिया है बेसिकली वीकली एवरेज। अब ऐसे में अगर ईरान और यूएस का जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, वेनेजुएला नहीं ईरान से बढ़ता है, तो वी कैन पॉसिबली सी यहाँ से पुल बैक लेके एक यहाँ पे ये लेवल टेस्ट हो सकता है। बट अगेन क्या स्ट्रक्चरली क्रूड ऑयल बुलिश हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एज आई सेड ट्रम्प एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल ट्राई क्रूड प्राइस लोअर, बिकॉज इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए बैक होम उनको इसको नीचे रखना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक्स के लिए आ सकते हैं, तो लोअर लेवल पे यहाँ से आप अगर प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हायर लेवल से तो मेरा मानना है कि इसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो क्रूड का ब्रॉडर स्ट्रक्चर रेंज बाउंड है, बट ईरान कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, टेंशन की वजह से इसमें स्पर्ट्स ऑफ बाइंग दिखती रहेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू S&P 500। S&P 500 मतलब यूएस की 500 कंपनियों का मेन इंडेक्स। इस हफ्ते में यहाँ पे भी एक क्लासिकल डोजी पैटर्न बना है, लेकिन इसने इस ब्रेकआउट कैंडल को प्रोटेक्ट किया। ये ब्रेकआउट जो हुआ था ये जोन में, इसके बाद इसने इसको प्रोटेक्ट किया, इसको ब्रीच करने की कोशिश करी प्रीवियस वीक के लो को, लेकिन यहाँ पे बाइंग इमर्ज हुई है एंड इट इज अगेन ट्राइंग टू क्लॉ बैक इनटू दिस चैनल, जो कि यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। नाउ लेट्स सी द वीकली चार्ट से सिग्नल अभी ये कंसोलिडेशन का ही दे रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियरली यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो यानी कि स्ट्रक्चरली बुलिश है, इसमें वीकनेस नहीं है। ये ब्रेकआउट का जोन था, ये लेवल यहाँ से हमारे इसको लेवल को क्लियरली देख लेते हैं। ये लेवल था हमारा कितना था 6911, 6911, तो 6900 का राउंड ऑफ कर देता हूँ। इस लेवल को मार्केट अभी प्रोटेक्ट करके चल रहा है, इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया था, यहाँ से फिर बाइंग आई है, तो
इस जब तक ये लेवल के नीचे एक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ जाती तो प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ अभी भी ये ऐसा है, अगर ये बन जाता है एक तो ये वापस ऊपर जा रहा है, अगर ये लो निकल जाता है तो ये अपना 50 EMA टेस्ट करेगा और ये लो के नीचे यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है। प्लान सिंपल है, जब तक ये लो ब्रीच नहीं होता है यहाँ पे कोई भी बेरिश चीज प्लान करने का जरूरत नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड। और अगर ये लो जाता है तो आप यहाँ इस लो के ऊपर, इन लो के ऊपर प्राइस एक्शन को मॉनिटर करें। देन अगर ये निकलते हैं तो वी कैन पॉसिबली टेस्ट 200 EMA। तो यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, अनलेस दिस लो ऑफ क्या, ये डेट भी देख लेते हैं, ये डेट का लो क्या है हमारा, बेसिकली 14 जनवरी का लो विच इज 6885, ये ब्रीच नहीं होता है तब तक के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो चलिए, ये था एक वीकेंड अपडेट हमारी तरफ से। हमने क्लियरली सब डिस्कस किया, निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक। हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से की इवेंट्स हैं जिनका हमें आगे ध्यान रखना है। बजट आने वाला है, अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है 200 EMA तक मार्केट में, तो कौन से वो सेक्टर्स है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, अपनी सेक्टोरल थीम्स अलाइन कर सकते हैं। तो इन जनरल इस वीडियो का पर्पस यही रहता है कि अगर आप अपना पैसा खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, और अगर आप किसी के कहने पे भी कर रहे हैं, तो व्हाट आर द लेवल्स यू शुड वॉच एंड व्हाट आर द सेक्टर यू शुड इन्वेस्ट इन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।